हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। तो हाल ही में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स, जिनको राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, इनका समापन हुआ है। और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इस वीडियो के आखिर में हम लोग इस पूरे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से कवर हो पाए। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, बस आपको ध्यानपूर्वक एंड तक देखना है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बस आपको उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हाल ही में 20 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल को ही अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो देश हिस्सा लेते हैं जो कि कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो भी हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल खेल इस बार हुआ है, इसका मेजबान था ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर। तो ब्रिटेन के अंदर एक शहर है बर्मिंघम नाम से, तो इसी को इस बार मेजबान बनाया गया था, यानी कि यहीं पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ 20 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक। कॉमनवेल्थ गेम्स के इस 22वें संस्करण में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। तो जिस तरीके से ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं, उसी तरीके से जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये भी हर 4 साल में एक बार होता है। इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, ये 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, इसका कौन सा संस्करण था, तो आपको बताना है 22वां संस्करण। और इसको आप इजीली याद भी कर सकते हैं, साल चल रहा है 2022, तो 2022 में 22वां ही संस्करण हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 72 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ के लगभग 5000 से भी ज्यादा खिलाड़ी गए थे। और क्योंकि भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इसलिए भारत ने भी अपने खिलाड़ियों को भेजा था। यहाँ पर आप अगली लाइन में देख सकते हैं, भारत की ओर से टोटल 210 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 106 पुरुष खिलाड़ी हैं और 104 महिला खिलाड़ियों ने यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया था। आप और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछी जाती है, जैसे कि शुभंकर क्या था, यानी कि मैस्कट। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कट था पेरी, जो कि एक बुल है, और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो शुभंकर क्या था अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका नाम है पेरी। फिर इसके बाद आदर्श वाक्य यानी कि मोटो। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी कि खेल तो बस शुरुआत है। तो मोटो इस बार था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ऐसे ही आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते चलना है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो ये बेसिकली दो तरीके से आपसे पूछा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो दोनों ही मैं आपको बताता हूँ। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, यानी कि जिस दिन इन गेम्स का शुरुआत हुआ 28 जुलाई को, तो उस दिन जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें भारत के जो ध्वजवाहक थे उनका नाम है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो दो लोगों को यहाँ पर ध्वजवाहक बनाया गया था, एक महिला को और एक पुरुष को। महिलाओं की तरफ से थी पीवी सिंधु, जो कि एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, जो कि आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो इन दोनों लोगों को ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बनाया गया था। इसी तरीके से जिस दिन समापन समारोह था, यानी कि 8 अगस्त को, उस दिन जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे उनका नाम है निखत जरीन और शरद कमल। निखत जरीन एक मशहूर बॉक्सर हैं और शरद कमल एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, इनका प्रदर्शन कैसा रहा, ये सब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का जो उद्घाटन और समापन समारोह हुआ था, ये अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में ही अलेक्जेंडर स्टेडियम है, और यहीं पर क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पदक तालिका के बारे में, यानी कि किस देश का प्रदर्शन कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 72 देशों के 5000 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो हर एक कंट्री का प्रदर्शन कैसा रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप
5 कंट्रीज आए हैं पदक तालिका में, उनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं क्योंकि इन्हीं के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि पदक तालिका में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है, टोटल 67। 67 गोल्ड मेडल के अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने टोटल 178 मेडल जीत करके प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पर है इंग्लैंड, नंबर 3 पर है कनाडा और फिर आता है भारत का स्थान, यानी कि भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि क्वेश्चंस के अंदर हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिनमें से 22 हैं गोल्ड मेडल, 16 हैं सिल्वर मेडल और 23 हैं ब्रॉन्ज मेडल। 22, 16 और 23 इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर 5वें नंबर पर आता है न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने स्पोर्ट्स थे और भारत ने किसमें कैसा प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 अलग अलग स्पोर्ट थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, तो आपको बताना है टोटल 20 खेल। और इन सभी को मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल में लिखा है। 3 अलग अलग टेबल यहाँ पर मैंने क्यों बनाई है वो अभी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली 20 स्पोर्ट शामिल किए गए थे, ये तो आपको पता ही चल गया। अब इनमें से भारत ने सभी खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने इनमें से 4 खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि भारत ने केवल 16 स्पोर्ट्स के अंदर ही हिस्सा लिया है। तो जिन 4 स्पोर्ट्स में भारत ने अपने खिलाड़ी नहीं भेजे थे, उन 4 स्पोर्ट्स को मैंने यहाँ पर तीसरी टेबल में लिखा है, यानी कि नेटबॉल, रग्बी सेवन्स, 3x3 बास्केटबॉल और बीच वॉलीबॉल। ये 4 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया था। अब इसके अलावा जो 16 बच गए उन सभी में हिस्सा लिया था, लेकिन इनमें से ये जो पहली टेबल में 12 स्पोर्ट्स हैं, इन्हीं में भारत ने कोई ना कोई मेडल जीता है। जो सेकंड टेबल है, इसमें भारत ने हिस्सा तो लिया था, लेकिन भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने स्पोर्ट्स थे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो टोटल 20 स्पोर्ट्स थे, लेकिन इसमें से भारत ने 16 स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट किया था। और उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में। जो तीसरी टेबल है, इसमें उन स्पोर्ट्स के नाम हैं जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर इन 16 स्पोर्ट्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिर्फ 12 में ही भारत ने मेडल जीते हैं। 4 स्पोर्ट्स में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीते। ये वो 4 स्पोर्ट्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 12 स्पोर्ट मैंने आपको बताया, इन्हीं में भारत ने मेडल्स जीते हैं। तो किन खिलाड़ियों ने जीते हैं और किस स्पोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो आइए देखते हैं। अब जिन 12 स्पोर्ट्स में भारत को मेडल मिले हैं, उनमें खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है और किस गेम में कितने ज़्यादा मेडल भारत को मिले हैं, उनके लिए यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुश्ती है, इसी में भारत को सबसे ज़्यादा मेडल मिला है, टोटल 12 मेडल। इसके बाद भारोत्तोलन का स्थान है दूसरा, यहाँ पर भारत ने 10 मेडल्स जीते हैं। फिर एथलेटिक्स तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर भारत ने 8 मेडल जीते हैं। और इसी तरीके से भारत को टोटल 61 मेडल मिले हैं इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मोस्ट सक्सेसफुल जो स्पोर्ट रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, ये था रेसलिंग यानी कि कुश्ती। अब अलग अलग स्पोर्ट में भारत को ये जो मेडल मिले हैं, यहाँ पर विशेष करके हम लोग गोल्ड मेडल्स देखेंगे कि भारत के किन खिलाड़ियों ने ये 22 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं। तो इनके बारे में हम अब स्पोर्ट वाइज देखेंगे कि किन खिलाड़ियों ने ये मेडल्स भारत को दिलाए हैं। तो सबसे पहले आता है रेसलिंग यानी कि कुश्ती। तो कुश्ती में आप देख सकते हैं भारत के 12 खिलाड़ी गए थे, 6 पुरुष और 6 महिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी खिलाड़ियों ने कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है, यानी कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर कोई भी बिना मेडल जीते नहीं आया। भारत के 12 खिलाड़ी गए थे और 12 ही मेडल भारत को कुश्ती में मिले हैं। इनमें से 6 हैं गोल्ड मेडल, 1 है सिल्वर और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। जिन खिलाड़ियों ने ये मेडल्स भारत को दिलाए हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। हालांकि आपको यहाँ पर सिर्फ गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम याद रखने हैं, जैसे कि बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक महिलाओं में, विनेश फोगाट ये भी महिलाओं में, और नवीन मलिक। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये सभी के सभी हरियाणा राज्य से हैं और इन्होंने ही भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं रेसलिंग यानी कि कुश्ती में। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा सकता है कि नवीन मलिक जिन्होंने रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बताना होगा रेसलिंग यानी कि कुश्ती। और यहाँ पर जो 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ देशों में अगर हम सिर्फ कुश्ती की बात करें तो भारत नंबर 1 पर है। यानी कि
कुश्ती के अंदर सभी कॉमनवेल्थ देशों में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और इसी के चलते यहाँ पर भारत को रैंक 1 मिली है, स्पेशली कुश्ती में। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें सभी स्पोर्ट्स को मिला करके तो भारत का स्थान है पदक तालिका में चौथा। ऐसे ही हर एक स्पोर्ट के अंदर भी मैंने यहाँ पर भारत की रैंक क्या रही है वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। जैसे कि अगर हम भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन में भी भारत का ही दबदबा रहा है, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने यहाँ पर 10 मेडल जीते हैं। 15 खिलाड़ी भारत से गए थे और 10 ने यहाँ पर मेडल जीत लिए हैं, जिनमें से 3 ही गोल्ड मेडल भारत को मिल पाए हैं। अब यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल किन खिलाड़ियों ने दिलाए हैं उनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की एक मशहूर वेटलिफ्टर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहला गोल्ड मेडल मिला वो मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो सबसे पहला मेडल मिला भारत को वो कौन सा था, तो उसको जीता था संगीत सरगर ने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो यहाँ से आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत को पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला मेडल किसने दिलाया, तो उनका नाम है संकेत सरगर, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो आपको बताना होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के अलावा जो अन्य 2 खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं उनमें से एक हैं जेरेमी लाल रिनुंगा और तीसरे हैं अचिंता सेउली। तो स्पेशली इन 3 जो खिलाड़ी हैं इनके नाम तो आपको जरूर ही याद रखने हैं। भारोत्तोलन के बाद जो अगला स्पोर्ट है यह है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स के अंदर भारत ने 8 मेडल जीते हैं। हालांकि आपको बता दूं भारत के 38 खिलाड़ी को एथलेटिक्स में भेजा गया था, लेकिन सिर्फ 8 ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं, और उनमें से भी सिर्फ अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो सिर्फ एक ही मिला है। और ये एक गोल्ड मेडल किसने जीता है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये हैं एल्दोस पॉल। एल्दोस पॉल इन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद आपको कुछ और नाम याद रखना है इसमें, जैसे कि प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर की जो वॉक हुई थी, यानी कि पैदल रेस जो करनी थी, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरीके से 10,000 मीटर वॉक के अंदर पहली बार भारत को कोई मेडल मिला है, तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है प्रियंका गोस्वामी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मुरली सिरी शंकर ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है। अविनाश साबले ने 3,000 मीटर स्टीपल चेस के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। अब्दुल्ला अबू बकर इन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता है। यानी कि एल्दोस पॉल जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता था, उसी इवेंट में भारत को एक और भी मेडल मिला, सिल्वर मेडल, और उसको जीता था अब्दुल्ला अबू बकर ने। फिर ये जो 3 विजेता हैं इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस तरीके से आपको एथलेटिक्स के बारे में याद रखना है। एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया 38 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ 8 ही ने यहाँ पर मेडल जीते हैं। और इसी के चलते अगर हम सिर्फ एथलेटिक्स की बात करें तो सभी कॉमनवेल्थ देशों में भारत का स्थान होगा 12वां। अब इसके बाद अगला स्पोर्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत पूरे कॉमनवेल्थ देशों में नंबर 1 पर आया है, क्योंकि भारत के ही खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। भारत ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 तो गोल्ड मेडल ही है। इसके अलावा 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष एकल का जो इवेंट हुआ था उसको भारत के खिलाड़ी ने जीता है, अचंता शरत कमल। ये वही खिलाड़ी हैं जिनको इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में निखत जरीन के साथ में ध्वजवाहक बनाया गया था भारतीय दल का। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि अचंता शरत कमल जो हैं इन्होंने ही इस बार के पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। टोटल 4 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिनमें से 3 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 1 सिल्वर मेडल, और वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसी तरीके से महिला एकल को भी भारतीय खिलाड़ी नहीं जीता है, जिनका नाम है भाविना बेन पटेल। तो भाविना बेन पटेल ने वुमेन्स सिंगल्स का इवेंट जीत लिया है टेबल टेनिस में। इसके बाद अगर हम बॉक्सिंग की बात करें यानी कि मुक्केबाजी, तो इसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यहाँ पर भारत को टोटल 7 मेडल मिले हैं। बॉक्सिंग के अंदर ये जो भारत को 7 मेडल मिले, इनमें से 3 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं, और ये 3 मेडल भारत को किसने दिलाए, इनका नाम है निखत जरीन, नीतू घनघास और अमित पंघाल। तो इन 3 बॉक्सर्स ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में भी भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है सभी कॉमनवेल्थ देशों में, इसीलिए यहाँ पर भारत की रैंक है 1।
यहाँ पर भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं और इन 6 में से 3 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इनमें से एक को जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता है और लक्ष्य सेन, ये भी भारत के एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। साथ ही भारत की जो पुरुषों की युगल जोड़ी थी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगीरेड्डी की, इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो इस तरीके से बैडमिंटन स्पोर्ट के अंदर भारत को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट है जूडो। तो जूडो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत को 3 मेडल मिले हैं। हालांकि इसमें गोल्ड एक भी नहीं मिला है, 2 सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ियों ने दिलाया है, जिनमें से सुशीला लिकम्बाम, ये मणिपुर की हैं, और तुलिका मान, ये दिल्ली की हैं। इन दोनों लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है और विजय कुमार यादव ने, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है जूडो इवेंट के अंदर। जूडो के बाद अगला स्पोर्ट है लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स जो खेल होता है, इसमें भारत को 2 मेडल मिले हैं। बेसिकली भारत की जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही जो फोर्स टीम गई थी, यानी कि जिसमें 4-4 खिलाड़ी होते हैं, इन दोनों ही टीमों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं। जो महिला की टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और जो पुरुषों की टीम थी उसने सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरीके से लॉन बॉल्स के अंदर भारत को पहली बार कोई भी मेडल मिला है। तो इससे पहले तक भारत लॉन बॉल्स के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजता तो था, लेकिन कभी भी मेडल नहीं जीते थे। तो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर लॉन बॉल्स में भारत ने कोई भी मेडल जीता है। यहाँ पर महिलाओं की टीम ने गोल्ड मेडल और पुरुषों की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों की ये जो टीम थी, इसमें एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनील बहादुर। इनका नाम खास करके आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये इस साल जो 210 लोगों को भेजा गया था, जो भारतीय दल गया था, उसमें ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, सुनील बहादुर। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। लॉन बॉल्स के बाद अगला स्पोर्ट है हॉकी। तो दोस्तों हॉकी के अंदर भारत की जो दोनों टीमें गई थी, दोनों टीमों ने ही यहाँ पर मेडल जीते हैं, लेकिन जो महिलाओं की टीम गई थी उसने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि पुरुषों की टीम जो गई थी उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और इसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। इसी तरीके से जो महिला हॉकी टीम गई थी उसने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी सविता पुनिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, 2 मेडल भारत को हॉकी के अंदर मिले हैं। फिर उसके बाद स्क्वैश। जो स्क्वैश स्पोर्ट होता है ये बैडमिंटन के तरह ही होता है और इसके अंदर भारत ने 2 मेडल जीते हैं। दोनों ही यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हैं। आप देख सकते हैं सौरभ घोषाल, जो कि भारत के एक मशहूर स्क्वैश प्लेयर हैं। इसी तरीके से मिश्रित युगल जोड़ी में सौरभ घोषाल ने दीपिका पल्लिकल के साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो स्क्वैश के अंदर भारत को 2 मेडल मिले हैं। अगला स्पोर्ट है पैरा पावर लिफ्टिंग। तो पैरा पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है, इसमें भी भारत को पहली बार कोई मेडल मिला है और यह है गोल्ड मेडल। आप देख सकते हैं भारत के हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं सुधीर। इन्होंने पुरुषों के हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और ये इस तरीके से पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला मेडल है। इसके बाद अगला है क्रिकेट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था और इसमें जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। तो इस तरीके से भारत को यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है। जो भारत की महिला क्रिकेट टीम गई थी उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि फाइनल में जो भारत की क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। भारत की जो महिला क्रिकेट टीम गई थी उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान थी स्मृति मंधाना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अभी तक जो 12 स्पोर्ट्स के अंदर भारत ने मेडल जीते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि किस तरीके से आपकी परीक्षाओं के अंदर इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 38 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22वां। इस बार 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था जो कि 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी सन 1930 में, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 1930 में हुआ था और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 22वां, ये हुआ है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो आयोजन कहाँ पर किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं बर्मिंघम 2020। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ऑफिशियल मैस्कट इस बार बनाया गया था पेरी। पेरी एक बुल है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसी को इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑफिशियल मैस्कट बनाया गया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो इस बार के गेम्स का जो ऑफिशियल मोटो रखा गया था ये था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी कि खेल तो बस एक शुरुआत है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो इसका क्या आंसर होगा? इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 72 राष्ट्रमंडल देशों ने हिस्सा लिया था। यहाँ के लगभग 5000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72 कंट्रीज, यानी कि ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल कितने स्पोर्ट्स थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 20 खेल। तो इस बार टोटल 20 स्पोर्ट्स थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्न में से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? तो इनमें से वो आपको बताना है कौन सा स्पोर्ट है जिसको इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जूडो भी पहले खेला जा चुका है, लॉन बॉल्स भी, महिला हॉकी भी, महिला T20 क्रिकेट जो है इसको पहली बार शामिल किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता है? भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि भारत से कितने खिलाड़ी गए थे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो इस बार के बर्मिंघम 2020 गेम्स के अंदर भारत के कुल मिलाकर के 210 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 106 पुरुष खिलाड़ी थे और 104 महिला खिलाड़ी थी। तो यहाँ पर आंसर होगा 210 एथलीट। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया? तो भारत के जो 210 एथलीट गए थे इन्होंने 20 में से केवल 16 खेलों के अंदर ही पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने आपको बताया टोटल स्पोर्ट कितने थे? 20, लेकिन इसमें से भारत ने 16 खेलों के अंदर ही हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं जिन 4 स्पोर्ट में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उनके नाम है 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, नेटबॉल और रग्बी सेवन्स। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन और समापन समारोह ब्रिटेन के किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का जो उद्घाटन और समापन समारोह था ये एक ही स्टेडियम में हुआ था और ये है अलेक्जेंडर स्टेडियम। अलेक्जेंडर स्टेडियम ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में ही स्थित है। तो यहीं पर उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ब्रिटेन का अलेक्जेंडर स्टेडियम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना? तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 28 जुलाई को ब्रिटेन के अलेक्जेंडर स्टेडियम में, तो उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक 2 लोगों को बनाया गया था, एक महिला को और एक पुरुष को। महिलाओं में चुना गया था मशहूर बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को और पुरुषों में चुना गया था जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है यानी कि मनप्रीत सिंह को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और ये हैं भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना? तो समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी की बात हो रही है 8 अगस्त को अलेक्जेंडर स्टेडियम में जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था 2 लोगों को, निखत जरीन को महिलाओं में और पुरुषों में अचंता शरद कमल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं अचंता शरद कमल जो कि मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इस बार के गेम्स में इन्होंने ही भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 4 मेडल। वही निखत जरीन एक भारत की मशहूर महिला बॉक्सर हैं और इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। तो इन दोनों लोगों को इस बार के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो अब यहाँ पर मेडल टैली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार की मेडल टैली में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने
यहाँ पर 178 मेडल जीते और इस तरीके से पहला स्थान हासिल किया पदक तालिका में। इसके बाद जो कंट्री दूसरे नंबर पर आया ये था ब्रिटेन, जो कि इस बार मेजबान था। इसके बाद तीसरे स्थान पर आया कनाडा और चौथे स्थान पर फिर आपको बताइए अपना भारत, यानी कि भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने यहाँ पर टोटल चौथा स्थान हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के बाद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मेडल भारत ने कितने जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61 मेडल्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने टोटल 16 स्पोर्ट्स के अंदर ही पार्टिसिपेट किया था। तो इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 61, यानी कि भारत ने 16 स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लिया और टोटल मेडल कितने जीते, 61। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर इजिली आप कर सकते हैं, जो एडिशन इस बार था उतने ही गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, यानी कि 22 गोल्ड मेडल। तो भारत ने जो टोटल 61 मेडल जीते हैं, इनको एक बार फिर से मैं तोड़कर दिखाता हूँ। इसमें से 22 हैं गोल्ड मेडल, 16 है सिल्वर मेडल और 23 है ब्रॉन्ज मेडल। 22, 16 और 23 ऐसे आपको याद रखना है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको बताया कि भारत ने 16 गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इन 16 में से 12 स्पोर्ट्स के अंदर भारत ने कोई ना कोई मेडल जीता है। तो इन 12 स्पोर्ट्स में से जिस स्पोर्ट के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते ये है रेसलिंग, यानी कि कुश्ती। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कुश्ती में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत को कुश्ती के अंदर जो 6 गोल्ड मेडल मिले हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए विद उनकी कैटेगरी। जैसे कि बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम में, रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम में। फिर महिलाओं में यहाँ पर 2 महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक दिलाया है, एक तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। फिर आखिर में है नवीन मलिक, इन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्पोर्ट के अंदर भारत ने सभी 72 कॉमनवेल्थ देशों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 12 में से 4 ऐसे स्पोर्ट हैं जिसमें भारत ने सभी कॉमनवेल्थ देशों के बीच में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, और ये स्पोर्ट हैं कुश्ती, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता है। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, लेकिन जो सबसे पहला मेडल भारत को मिला ये था सिल्वर मेडल। और ये किसने दिलाया था, इनका नाम है संकेत सरगर, और इन्होंने वेटलिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था, जो कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला मेडल था। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, संकेत सरगर, इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट मेडल किसको मिला, तो उनका नाम है संकेत सरगर, लेकिन पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू आपको बताया भारत की एक मशहूर वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की दोनों हॉकी टीमें गई थी, पुरुषों की भी महिलाओं की भी। तो पुरुषों की जो टीम गई थी उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, जबकि जो महिलाओं की टीम गई थी उसने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। और भारत की जो पुरुष हॉकी टीम गई थी इसके कप्तान कौन थे, इसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी मैंने आपको बताया पुरुषों की टीम ने सिल्वर और महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक।
तो ये है भारतीय महिला हॉकी टीम जिसकी कप्तान थी सविता पुनिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी बार महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में और इसमें भारत ने रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम हार गई थी, जिसके चलते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मिला था गोल्ड मेडल और भारत को मिला सिल्वर मेडल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम गई थी उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत को पहली बार पैरा पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट होता है उसमें गोल्ड मेडल मिला है और जिस खिलाड़ी ने दिलाया इनका नाम है सुधीर। तो सुधीर ने पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। इस स्पोर्ट में भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला है और उसको सुधीर ने जीता है। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। भारत की महिला लॉन बॉल्स टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो लॉन बॉल्स जो स्पोर्ट होता है इसमें भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है और भारत ने पहली ही बार में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली जो लॉन बॉल्स स्पोर्ट होता है इसमें भारत की महिलाओं की टीम और पुरुषों की टीम दोनों ने ही मेडल जीते हैं। महिलाओं की टीम ने गोल्ड जीता है जबकि जो पुरुषों की टीम गई थी उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। तो लॉन बॉल्स में भारत को पहली बार मेडल मिला और 2 मेडल भारत को पहली ही बार में मिले हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की जो टीम गई थी जिसने गोल्ड जीता है उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें जिन 4 खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया था इनका नाम है नयन मोनी सैकिया, रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह और लवली चौबे। इन्होंने फोर्स इवेंट के अंदर ये मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली भारत की जो सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं इनका नाम है अनाहत सिंह। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये सिर्फ 14 साल की ही हैं और इन्होंने स्क्वैश के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया था, हालांकि ये कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? तो 210 खिलाड़ियों का जो भारत का दल गया था उसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे सुनील बहादुर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको अभी बताया था कि भारत के जो पुरुषों की लॉन बॉल्स टीम थी उसने इस बार के गेम के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और उसी में से एक खिलाड़ी थे सुनील बहादुर जिनकी उम्र 45 साल थी और ये इस तरीके से इस बार के 210 खिलाड़ियों के भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने अपना पहला पदक जीता है? यानी कि यहाँ पर आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार अपना मेडल जीता है। तो ये कंट्री है ऑप्शन ए यानी कि नीयू, और नीयू कंट्री ने यहाँ पर अपना जो पहला मेडल जीता है यह है ब्रॉन्ज मेडल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अजंता शरत कमल। अजंता शरत कमल जो है ये भारत के एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 4 मेडल दिलाए हैं, जिनमें से 3 तो गोल्ड मेडल हैं और 1 है सिल्वर मेडल। अब इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन खिलाड़ियों के ऊपर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो जेरेमी लाल रिनुंगा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये भारत के एक मशहूर भारोत्तोलक हैं। यहाँ पर आप इनके पिक्चर भी देख सकते हैं। ये भारत के एक मशहूर वेट लिफ्टर हैं और ये मिजोरम राज्य से आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को वैसे तो टोटल 10 मेडल मिले हैं लेकिन गोल्ड मेडल मिले हैं सिर्फ 3, और ये 3 जो खिलाड़ी हैं इनके नाम है मीराबाई चानू जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है, जेरेमी लाल रिनुंगा इन्होंने 67 किलोग्राम में, और अचिंता सेओली इन्होंने 73 किलोग्राम के अंदर जीता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निखत जरीन किस खेल से जुड़ी हैं? तो निखत जरीन जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक भी थी, ये भारत की एक प्रसिद्ध महिला बॉक्सर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मुक्केबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग के अंदर भारत ने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये दिलाए हैं निखत जरीन ने, नीतू घनघास ने और अमित पंघाल ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए एथलेटिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एथलेटिक्स में वैसे तो भारत के खिलाड़ियों ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल भारत को एक ही मिला है और ये दिलाया है एल्दोस पॉल ने। एल्दोस पॉल ने ट्रिपल जंप के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसमें आपको 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो ट्रिपल जंप इवेंट हुआ था, इसमें भारत को सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों भारत के ही खिलाड़ियों को मिले हैं। एल्दोस पॉल ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था और इसी इवेंट में सेकंड प्लेस पर आए थे भारत के अब्दुल्ला अबू बकर। तो इनको ट्रिपल जंप के अंदर सिल्वर मेडल मिला है। तो इसे भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हैं, इनमें से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेबल टेनिस से जुड़े हैं। एक ही खिलाड़ी यहाँ पर है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, उसी का नाम आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गया होगा, क्योंकि लक्ष्य सेन जो हैं ये भारत के एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो पुरुष एकल इवेंट हुआ था बैडमिंटन का, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। जिस तरीके से पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है महिलाओं में, उसी तरीके से लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है सिंगल्स इवेंट में। बाकी यहाँ पर जो अन्य 3 खिलाड़ी हैं, ये तीनों ही टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। एथलीट और उनके खेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बेसिकली एथलीट और स्पोर्ट का पेयर दिया गया है, इनमें से कोई एक रॉन्ग है, उसी को आपको बताना है। तो प्रियंका गोस्वामी ये जूडो से रिलेटेड नहीं है, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 10,000 मीटर की जो वॉक हुई थी, वॉक इवेंट, उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत मैच था। बाकी मीराबाई चानू भारत की एक मशहूर वेटलिफ्टर हैं, शंकेश सरगर भी एक वेटलिफ्टर हैं और अजंता शरत कमल एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये तीनों करेक्ट थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रियंका गोस्वामी जो हैं, इन्होंने 10,000 मीटर वॉक के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यहाँ पर एथलीट और उसके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो पदक जीता गया है उससे रिलेटेड पेयर है और उनमें से एक गलत है, उसी को आपको चूज करके बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस के जरिए हम लोग देखते हैं। लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है सिंगल्स इवेंट में, ये बिल्कुल ठीक है। अंशु मलिक एक मशहूर भारत की पहलवान है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, कुश्ती में इन्होंने जीता है। पीवी सिंधु, इन्होंने गोल्ड जीता है जबकि यहाँ पर लिखा है सिल्वर मेडल, तो यही यहाँ पर गलत था, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नीतू घनघास जो कि एक बॉक्सर है, इन्होंने गोल्ड जीता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में। वर्ष 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। इस साल 2022 में हुआ है ब्रिटेन के बर्मिंघम में। अब इसका जो नेक्स्ट इवेंट होगा यानी कि 23वां संस्करण, वो आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से 3 विकल्प करेक्ट हैं, एक गलत है, उसी को चूज करके आपको बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि उसका सही वर्जन क्या होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल के ऊपर आप करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से देख सकते हैं, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।